5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करके पहले अलहदगी पसंदी पर स्ट्राइक हुई और अब 5 अगस्त से पहले पत्थरबाजों और गद्दारों पर स्ट्राइक की तैयारी होने लगी है। मुस्तैद सिक्योरिटी फोर्सेज ने वादी में एक एक कर दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब पत्थरबाजों को सबक सिखाने की शुरुआत होने जा रही है। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर CID ने सभी मुतालिक महकमों को हुक्म जारी किया है, जिसमें अगर कोई पत्थरबाजी जैसी वारदात में शामिल हो तो उसे गद्दार करार दिया जाए। लेकिन ये खबर सामने आते ही सियासत शुरू हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर सवाल उठाते हुए लिखा कि जब तक कसूर साबित ना हो जाए ऐसा करना ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से बदलते जम्मू कश्मीर की ये सबसे बड़ी खबर है। मुल्क मुखालिफ और पत्थरबाजों को सबक सिखाने वाला ये सबसे बड़ा कदम है। बदलते कश्मीर में पत्थरबाजों पर सबसे बड़ी स्ट्राइक की तैयारी शुरू हो चुकी है। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर CID ने सभी मुतालिक महकमों को हुक्म जारी किया है। हुक्म में कहा गया है कि जब रियासत में किसी इंसान की जांच की जाए तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो शख्स किसी तरह की पत्थरबाजी, मुल्क और रियासत की हिफाजत के लिए खतरा पैदा करने वाले या कानून भंग करने वाली किसी एक्टिविटी में शामिल ना रहा हो, और अगर जांच के दौरान ऐसा पाया जाता है तो उस शख्स को एंटी नेशनलिस्ट करार दिया जाए। हिफाजत के लिए खतरा पैदा करने वाली सरगर्मियां भी मुल्क मुखालिफ मानी जाएंगी। एंटी नेशनलिस्ट में शामिल ऐसे लोगों को ना ही सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही ऐसे लोगों का बैरून मुल्क जाने के लिए पासपोर्ट बनेगा। जम्मू कश्मीर का खास दर्जा खत्म किए जाने के 2 साल पूरे होने वाले हैं। रियासत का खास दर्जा खत्म होने के बाद से यहाँ पर सुकून है, लेकिन फिर भी पत्थरबाजी की ऐसी तस्वीरें सामने न आए, इसलिए इंतजामिया ने अब ये कड़ा फैसला लिया है। लेकिन इससे पहले कि ये फैसला कानून बनकर जमीन पर उतरे, सियासी टेंशन बढ़ी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के साबिक CM उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट के जरिए तकरार तेज कर दी है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा है, एक प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट अदालत में मुलजिम पाए जाने का ऑप्शन नहीं हो सकती। 1.5 साल पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत मेरी नजरबंदी को सही ठहराने के लिए एक प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट बनाई थी, जो कि कानूनी चुनौती के दौरान नहीं टिकेगी। ये पहली बार नहीं है जब जम्मू कश्मीर के कुछ सियासतदान ऐसे मुल्क मुखालिफियों को नादान बताने की कोशिश कर रही हो। महबूबा मुफ्ती भी पहले कई बार ऐसे लोगों पर सख्ती की मुखालिफत कर चुकी हैं। कांग्रेस लीडरान को भी ये फैसला थोड़ा सख्त नजर आता है। जो वहाँ पर व्यापक पैमाने पर पत्थरबाजी होती है उसको कर्ब करने के लिए एक ये स्टेप उठाया है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हार्श नजर आता है। कुछ नेताओं को देशद्रोह के आरोपियों के खिलाफ ये फरमान सख्त लग रहा है, लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि जम्मू कश्मीर में पत्थर थामने और हथियार उठाने वालों के खिलाफ सख्ती क्यों न दिखाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।